भारत की पवित्र धरती, जहां संस्कृति, श्रद्धा और परंपरा का अद्भुत संगम होता है। यह वो स्थान है जहां करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जीवन की शुद्धि और मोक्ष की कामना के लिए। हजारों सालों की परंपरा, अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था और पवित्र जल के संगम पर समर्पण का महासागर। ये है आस्था महाकुंभ का। जी हाँ, 2025 में एक बार फिर प्रयागराज बनेगा करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक सफर का केंद्र, जहां धर्म, संस्कृति और मानवता एक हो जाती है। विष्णु पुराण के मुताबिक जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। इस बार का महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज आयोजित होगा। इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ को भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इसका आयोजन प्रमुख रूप से 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में होता है। इस महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को अपने जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी मार्ग माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज तीर्थराज है, यानी सभी तीर्थों का राजा। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का उल्लेख समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था। इससे देवताओं की शक्तियां चली गईं। देवताओं की कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। फिर जब ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने मदद की गुहार लगाई तो ब्रह्मा जी ने अमृत पान करके अपनी शक्तियों को वापस पाने की सलाह दी। लेकिन यह काम करने में मुश्किल यह थी कि उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी थी। फिर देवताओं ने भी यही किया। उन्होंने राक्षसों से मदद लेकर बदले में आदि अमृत को देने की बात कही और सभी राक्षस इस डील को मान गए। और फिर होती है अमृत की खोज में समुद्र मंथन की शुरुआत। बड़ी मेहनत के बाद समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, लेकिन जैसे ही अमृत निकला, देवताओं और राक्षसों दोनों में अमृत को पूरा हड़पने की होड़ मच गई। इसके बाद देवता राक्षसों की आंखों में धूल झोंककर अमृत पाने में कामयाब हो गए और वह अमृत लेकर दौड़ पड़े। लेकिन राक्षसों ने भी हार नहीं मानी और पूरे 12 दिनों तक उनका पीछा किया। इसी भागने भगाने में कलश से 4 अमृत की बूंदें स्वर्ग से धरती पर गिर गईं। अमृत की बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। दोस्तों, अगर आप भी 2025 के महाकुंभ में आना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कैसे आ सकते हैं, महाकुंभ में रहने की और खाने पीने की क्या-क्या सुविधा उपलब्ध रहेगी, एकदम सस्ते में आप कहां पर रुक सकते हैं और टेंट बुकिंग कैसे कर सकते हैं। साथ ही महाकुंभ के अलावा प्रयागराज में आप एक दिन में कहां-कहां पर घूम सकते हैं, शाही स्नान की तिथियां कौन सी है और महाकुंभ में घूमने का कितना खर्चा आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस बार का यह महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है, यानी कि हर दिन यहाँ पर आपको लगभग 2 से 3 करोड़ लोग देखने को मिल सकते हैं। और इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग-अलग सेक्टर में बांटा गया है। कई स्नान घाट भी बनाए गए हैं और साथ ही कुंभ मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है, जहां पर कल्पवासियों के लिए तंबू बने हुए हैं। और यहां पर मेले के दौरान कई कथावाचक मौजूद होंगे जो कि कथा करेंगे। उनके लिए पंडाल बनाए गए हैं। लोगों के खाने पीने, सोने और शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी और बहुत सारी चीजों की फ्री सेवा रहेगी। इस महाकुंभ की निगरानी करने के लिए यानी सिक्योरिटी देने के लिए 37,611 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं तथा ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। और इस पूरे संगम को साफ सुथरा रखने के लिए 22,000 से ज्यादा सफाई कर्मी मौजूद होंगे। इसके अलावा कई एनजीओ अपनी सेवा प्रदान करेंगे। और इस पार से उस पार आने जाने के लिए गंगा यमुना की जलधारा पर पीपा पुल का निर्माण हुआ है, जिसे पानटुल पुल कहा जाता है।
यह मेला न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में प्रशासन ने इस भव्य आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज शहर के चारों ओर यातायात का प्रबंधन इस तरह से किया गया है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। कि प्रशासन ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था भी की है ताकि श्रद्धालु अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर पार्क कर सके। विशेष रूप से पीक डेज यानी शाही स्नान वाले दिन सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी। उस दिन श्रद्धालुओं को 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और बाकी अन्य दिनों में आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और सिर्फ महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए पूरे देश भर से 3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन सहित लगभग 13,000 से ट्रेनें चलाई जाएगी। और ट्रेन के साथ ही प्रयागराज में 7,000 बस भी महाकुंभ के लिए चलेगी। इससे कुंभ में आने जाने के लिए आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ कैसे पहुंचा जाए। तो आपको बता दें, प्रयागराज में ही काफी सारे रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग संगम, नैनी जंक्शन, प्रयाग शिव की जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज, फाफामू जंक्शन। अगर आपके यहाँ से इन रेलवे स्टेशनों तक ट्रेन आती है तो आप इनमें से कहीं पर भी आ सकते हैं, जो कि त्रिवेणी संगम से 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है। वैसे सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज शिवकी जंक्शन, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम ये नजदीकी रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज के लिए इंडिया के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है, तो आप बाई ट्रेन यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन तक आने के बाद संगम तक पहुंचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही 20 रुपए के चार्ज पर शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएगा। प्रयागराज पहुंचने के बाद सबसे जरूरी बात आती है, यहाँ पर रहने की क्या सुविधा है और टेंट बुकिंग कैसे करें। तो अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इन 6 में से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। सिर्फ इन 6 कंपनियों को ही यूपी सरकार की ओर से महाकुंभ में टेंट लगाने का टेंडर मिला है, तो आप गूगल पर किसी भी अन्य वेबसाइट से टेंट बुक ना करें। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार IRCTC से भी टेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको आपके बजट के अनुसार एक से बढ़कर एक पैकेज मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप कोई भी पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटीज के साथ ही लंच डिनर तक की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। वहीं अगर आप होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं तो गूगल पर अलग-अलग वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट टेंट या महंगी होटल बुक करने का नहीं है तो प्रयागराज में काफी सारी सस्ती और अच्छी धर्मशालाएं भी बनी हुई है। इनमें भी आप अपने रहने की सुविधा का बंदोबस्त कर सकते हैं और यह धर्मशालाएं संगम के नजदीक में ही स्थित है, तो आपको और भी सुविधा मिल जाएगी। और अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है या आपको रूम अवेलेबल नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। यहाँ पर प्रशासन की ओर से महाकुंभ में अलग-अलग जगहों पर रैन बसेरा शिविर की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जहाँ पर आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखा करके बिल्कुल निशुल्क फ्री में आराम से रह सकते हैं। दोस्तों, 2025 के महाकुंभ की तिथियों की बात कर लेते दोस्तों। इस बार का महाकुंभ बहुत ही भव्य होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाकुंभ में स्नान की तिथियां ज्योतिष्य और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तय की जाती है और हर एक स्नान के पीछे एक धार्मिक मान्यता जुड़ी होती है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का आगाज होने वाला है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान इसी दिन होगा। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 से शुरू होकर 14 जनवरी को रात 3:56 तक रहेगा। इस स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु संत विशेष शोभा यात्रा के साथ संगम तक पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र बनते हैं। दोस्तों, शाही स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। स्नान के समय साबुन या शैम्पू का उपयोग वर्जित है, क्योंकि इसे पवित्र जल को अशुद्ध करने वाला माना जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों को दान करते हैं, जिसमें अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। दीपदान का भी विशेष महत्व होता है, जिसे पुण्यदायी माना गया है। इसके अगले दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को है। इस दिन गंगा
यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होता है। फिर मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ का महत्वपूर्ण स्थान है, जब सबसे ज्यादा श्रद्धालु मौन रहकर पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। इस दिन स्नान करने से मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगला प्रमुख स्नान 3 फरवरी 2025 को होगा, बसंत पंचमी का दिन। और इस दिन का स्नान खास तौर पर ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। वही माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन संगम में स्नान करने पर व्यक्ति को जीवन में पूर्णता और शांति की प्राप्ति होती है। आखिर में आता है महाशिवरात्रि का पर्व, जो 26 फरवरी 2025 को होगा, और यह दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी स्नान के साथ कुंभ का समापन भी हो जाएगा। एक बात का आप ध्यान रखिए कि जिस दिन शाही स्नान होता है उससे एक दिन पहले सारे प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल की एंट्री बंद हो जाती है। तो अगर आप शाही स्नान के पर्व पर कुंभ में आना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी एक शाही स्नान के दिन से 2 दिन पहले पहुंचना होगा। संगम में स्नान करने के बाद आप आ जाएं अकबर के किले में। इस किले के अंदर है ये अक्षयवट है, जो कि इतना प्राचीन है कि 4 युगों से भगवान विष्णु से लेकर 5 पांडव तक यहाँ आ चुके हैं। यहीं पर पातालपुरी मंदिर बना हुआ है, जिसका इतिहास काफी रोचक है। और यहाँ से पास में श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, और इस मंदिर का इतिहास भी काफी प्राचीन है। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से 200 मीटर दूर आप आ जाए आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर में। यह मंदिर प्रयागराज का प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद आप आ जाएं आलोपी देवी मंदिर में। मां आलोपी देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, और यहाँ पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा था। यहीं पर भारद्वाज आश्रम स्थित है। अपने वनवास के दौरान श्री राम जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे भारद्वाज गुनी का ये आश्रम त्रेता युग का है, और कहा जाता है कि कुंभ मेले के पर्वतक भी भारद्वाज मुनि ही थे। उसके बाद आप आ जाए प्राचीन वेणी बाव मंदिर में। त्रिवेणी संगम की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु खुद यहाँ पर विराजमान हुए थे। अब हम आ गए हैं नाग वासुकी मंदिर में। इस मंदिर का इतिहास भी काफी दिलचस्प है, और ये मंदिर कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है। यानी यह वही नाग वासुकी जी का मंदिर है जो समुद्र मंथन के समय रस्सी की जगह पर खुद थे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 2025 महाकुंभ के बारे में वो सारी जानकारी देने की कोशिश की है, आपको यहाँ आने से पहले चाहिए होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।